हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ का मॉड्यूल 1 का लास्ट वीडियो है, यानी कि 18th वीडियो है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर जो बेसिक वाला मॉड्यूल है उसको यहाँ पर आज एंड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने इससे पहले 18 वीडियोस और बनाए हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले दोनों टर्म्स को हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन वाले वीडियो के अंदर। तो जब यहाँ पर कंपनीज स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करे चाहे यहाँ पर बोनस डिक्लेयर करे, तो दोनों ही केस में यहाँ पर स्टॉक की प्राइस जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाते हैं। और वन लाइन में अभी हम लोग यहाँ पर दोनों टर्म्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है। अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस ज़्यादा हो गई है, काफ़ी हाई हो गई है, तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी नहीं बचती है। और अगर लिक्विडिटी वहाँ पर नहीं होगी तो इन्वेस्टर और ट्रेडर को वो अट्रैक्ट नहीं करती है। अगर अभी यहाँ पर हम लोग बात करें कि किसी स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 6,000 रुपीज़ है, तो बहुत कम लोग यहाँ पर होंगे जो इसके अंदर ट्रेड करेंगे। बट अगर वही स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 600 रुपये होगी या 250 रुपये होगी, तो इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर और ट्रेडर थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बोनस के अंदर हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि जब भी कंपनीज यहाँ पर बोनस डिक्लेयर करती है तो आपको उसके बदले में एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि कंपनी देती है। तो वो बोनस कैसे हो सकता है? वो बोनस ये हो सकता है कि 1:1 दे, यानी कि एक शेयर के बदले में आपको एक शेयर मिले। 2:1 दे, यानी कि एक शेयर के बदले में आपको यहाँ पर 2 शेयर्स मिले। राइट, तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। छोटा सा ये वीडियो है यहाँ पर, और टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग समझते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है स्टॉक स्प्लिट के अंदर और बोनस के अंदर। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर डिटेल्स में हम लोगों ने कुछ लिखा है: स्टॉक प्राइस, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मार्केट कैपिटल और रिजर्व प्रॉफिट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बिफोर एनी कॉर्पोरेट एक्शंस, यानी कि कंपनी ने अभी ना तो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है ना बोनस अनाउंस किया है, उससे पहले यहाँ पर कंडीशन क्या है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक की प्राइस है 50 रुपीज़, उसकी जो फेस वैल्यू है वो है यहाँ पर 10 रुपीज़। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो वो है यहाँ पर 5000। अब मार्केट कैप कैसे निकलता है हम लोगों ने सेकंड वीडियो के अंदर बात की थी, थर्ड वीडियो के अंदर आई थिंक। मार्केट कैप निकालने का क्या तरीका होता है हमारे पास? आउटस्टैंडिंग शेयर को जब हम लोग करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट कैप आ जाता है, यानी कि कंपनी की साइज हम लोगों को पता लग जाती है कि कंपनी मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, उसकी साइज क्या है। एक और टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि रिजर्व प्रॉफिट, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग कितनी है उस कंपनी की। साल दर साल उस कंपनी ने यहाँ पर काम किया, उसके कारण उसने कितना प्रॉफिट यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, तो वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि 1 लाख रुपए के आसपास कंपनी का रिजर्व प्रॉफिट है। राइट, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक कॉर्पोरेट एक्शन हुई, यानी कि कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम लोग स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग 1:1 के रेशो में। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक प्राइस चल रही थी 50 रुपीज़, तो यहाँ पर वो हो जाएगी 25 रुपीज़। पर देखिए, यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो घटकर हो गई कितनी? 5 रुपीज़, यानी कि 1:1 के केस में हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को देखिए। आउटस्टैंडिंग शेयर को हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया उस वीडियो के अंदर। तो 5000 थे, वो अभी हो चुके हैं 10,000। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट के अंदर मार्केट कैप सेम मिलेगा आपको, मार्केट कैप तो वही रहेगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। राइट, अभी हम लोग देखते हैं कि बोनस इशू के अंदर क्या हुआ। जब कंपनी यहाँ पर ये बोल रही है कि अभी हम लोगों ने एजीएम के अंदर ये डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर आपको एक बोनस देने वाले हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक शेयर है तो उसके बदले में हम आपको यहाँ पर एक शेयर और देंगे। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट के अंदर का एक बेसिक डिफरेंस अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि देखिए, यहाँ पर भी जो स्टॉक प्राइस है वो भी आधी हो गई है, यानी कि 50 रुपीज़ से 25 रुपीज़ हो गई है। बट यहाँ पर फेस वैल्यू 10 के 10 ही है, यहाँ पर फेस वैल्यू को कम नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीज हो गए, तो वो कैसे हो गए यहाँ पर, उसको भी हम लोग देखते हैं। जबकि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख के 2.5 लाख ही है। राइट, तो किसी भी कंडीशन में चाहे स्टॉक स्प्लिट करें चाहे बोनस इशू करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एडिशनल शेयर्स आए कहाँ से? यहाँ पर कंपनी ने जो रिजर्व अपना प्रॉफिट था उसमें से शेयर्स जनरेट किए, एक्स्ट्रा शेयर्स बनाकर इन्वेस्टर को यहाँ पर दिए हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि फेस वैल्यू बोनस इशू के टाइम पर चेंज नहीं होती है, और कंपनी अपने रिजर्व प्रॉफिट के अंदर से यहाँ पर आपको बोनस इशू कर रही है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर आपको एक नया शेयर दिया जाता है। अब ये बोनस इशू ऐसे भी हो सकता है कि एक शेयर के बदले हम आपको 3 शेयर दें, तो उतनी स्टॉक प्राइस यहाँ पर एडजस्ट होगी। तो अभी यहाँ पर देखने में लगेगा बोनस इशू के अंदर कि हम लोगों को क्या एडवांटेज है। जब घुमा फिरा के स्टॉक प्राइस कमी हो गई है तो हम लोग को एडवांटेज क्या मिला इसके अंदर। तो इसका एक रिसेंट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रिलायंस का जो शेयर है वो 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जब
2 ईयर्स बैक यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया बोनस, तो स्टॉक प्राइस यहाँ पर जस्ट हाफ हो गई है। बट यहाँ पर विद इन 25 to 30 मंथ्स में स्टॉक प्राइस फिर से यहाँ पर 1400-1300 के आसपास ट्रेड होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हर एक कॉर्पोरेट एक्शन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक बेसिक डिफरेंस था स्टॉक स्प्लिट और बोनस के अंदर। आई होप कि आपको ये डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। जिन लोगों ने भी वो सीरीज यहाँ पर नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप शुरू से लेकर उस सीरीज को यहाँ पर सिक्वेंशियली फॉलो करें, तभी आपको यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी काफी मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, मंडे से हम लोग यहाँ पर सीरीज को कर रहे हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।